Hello friends, myself Rasika Pakaria from Arham College. In last lecture, we completed our third chapter. It was the third chapter about John Stuart Mills. अपन ने लास्ट चैप्टर में जॉन स्टुअर्ट मिल्स के व्यूज़ ऑन यूटिलिटरिज्म इसके बारे में देखा था, राइट। फिर उसमें अपन ने देखा था ये यूटिलिटरिज्म यानी क्या, देन वी सॉ अबाउट द हायर एंड लोअर प्रेशर, ये सब अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था। अपन ने जॉन मिल्स के व्यू पॉइंट सारे देखे थे। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ द कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स के बारे में भी, ये कार्ल मैक्स अपने को नाम पहले भी अपन ने सुना था। आई थिंक थर्ड चैप्टर में ही अपन ने कार्ल मैक्स नेम सुना था, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कार्ल मैक्स। अभी कार्ल मैक्स के थेरीज क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। लाइफ एंड वर्क ऑफ मार्क्स, देन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, थर्ड पॉइंट वुड बी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, theory of class struggle, theory of state and revolution। ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्ल मैक्स 1818-1883 was the major theorist of the socialist tradition। See, कार्ल मैक्स क्या था? कार्ल मैक्स was the major theorist of the socialist tradition। He brought together in a powerful theoretical synthesis the key element of the existing socialist certitudes। See, he brought together in power, उसने क्या किया? उसने theoretical synthesis, सब कुछ एक साथ लाया of an existing socialist certitudes, even where socialists do not base themselves on the Marxist of Marx, their views on either a reaction to or influenced by it। See, even where socialists do not base themselves। See, जबकि यहाँ पे क्या है? even where socialist क्या है? they don't base themselves on the Marxist of Marxism। मार्क्सिज्म के बारे में जो मार्क्स के व्यूज़ है वो सोशलिज्म एग्री नहीं करता। their views are either a reaction to or influenced by it। See, their views are either a reaction। See, उनके व्यूज़ क्या है? या तो रिएक्शन है या तो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट है। वंस इट गेन एडहेरेंट अमंग लीडर्स ऑफ द यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज एज इट डिड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1880s, अदर सोशलिस्ट करंट्स वुड नाइदर इग्नोर नॉर अवॉइड इट्स इन्फ्लुएंस। अब क्या हो गया, जब ये इसको इम्पोर्टेंस मिल रहा था तो क्या है, जो यूरोपियन लीडर्स थे सोशलिस्ट पार्टीज के, उन्होंने क्या किया, एज इट गेन्ड अमाउंट, अभी इसकी जो थेरीज थी मार्क्सिज्म पे, जो पॉइंट्स थे उसके, जो थेरी थी वो क्या हो गया, धीरे धीरे उसको एक इम्पोर्टेंस मिलने लग गया। कहाँ पे? इन द ये जो लीडर्स थे ऑफ द यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी, उनमें भी इनके व्यू को इम्पोर्टेंस मिलने लग गया। एज इट डिड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1880s, अदर सोशलिस्ट करंटली could neither ignore nor avoid its influence। See, अदर सोशलिस्ट करंट्स क्या है, बाकी जो सोशलिस्ट थे वो क्या है, ना ही इग्नोर कर पाए ना ही अवॉइड कर पाए। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1817 seemed to confirm its power while putting the prestige and resource of a state behind its dissemination। See, the Bolshevik revolution। See, Bolshevik revolution of October 1917। See, अब ये जो Bolshevik revolution है which is of the October 1917 seemed to confirm its power। इधर क्या होता है, उन्होंने अपना पावर अच्छे से कंफर्म किया जब उन्होंने प्रेस्टीज एंड रिसोर्स ऑफ स्टेट बिहाइंड इट्स डिसेमिनेशन व्हाइल पुटिंग द कब, जब उनका प्रेस्टीज और रिसोर्सेस ख़त्म होने आ रहे थे। Marx provided socialism with a cogent historical vision on economic certitude of capitalism on its own terms and an agency of change। See, यहाँ पे क्या हो गया, जो मार्क्स है he
provided socialism with a historical version, एक economic criticism of capitalism on its own term and an agency of change, the industrial working class. His contribution might be summed up as the materialistic concept of history. His contribution क्या है, इसका जो भी contribution है वो अपन सारा एक साथ करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, materialist conception of history, but its pursuedness and power can be better appreciated by the term scientific socialism. See, but its pursuedness and power can be better appreciated by the term scientific socialism. It seemed to explain the ills of capitalism and the necessity for socialism as one and the same time. See, it seemed to explain the ills of capitalism and the necessity for socialism as one and the same time. It ensured the sentimental and visionary and elevated rigor and realism. See, it seemed to, अब उसने क्या किया, उसने ये it ensured the sentimentals and visionaries and elevated rigor and realism. Marx rejected socialist stress on moral prejudice of the owner and saw the class of further, indeed the only really productive class, as the working class or proletariat. See, Marx rejected socialist. See, Marx ने socialist को पूरी तरह से reject किया and he stressed on a moral perception of the owner and saw the class of the future indeed, जो एक real productive class as the working class or proletariat है. The transition of socialism would be a fundamental break from the existing system. See, the transition of socialism क्या है, would be a fundamental break from the existing system. But in socialism itself there would be various stages. See, but socialism में क्या है, there would be various stages. The first socialism proper would see the contribution of each to the collective as being rewarded according to how much work was contributed. See, but in socialism itself, but socialism में क्या है, there would be various stages. Socialism में बहुत से stages हैं. The first socialism power would see the contribution of each of the collective as being rewarded according to how much work was contributed. The ultimate stage, communism, where each would be rewarded according to need. It is a stage communism where everything भी जैसा need है वैसा काम करो, and thus where the major motive for individual contribution was good of the community as a whole. See, एक major contribution था was the good of the community as a whole. Life and work of Marx. Karl Marx is best known not as a philosopher but as a revolutionary whose works inspired the foundation of many communist regimes in the 20th century. See, Karl Marx क्या है, सिर्फ उसने फिलोसोफर बोल के एक जाना माना नहीं है, उसके अलावा ही इज़ वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज. और उसका वर्क क्या था, इट एंड हिज वर्क इंस्पायर्ड द foundation of many communities regime in the 20th century. It is hard to think of many who have made as much influence in the creation of modern world. See, it is hard to think, right? इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते of many who have made as much influence in the creation of modern world. Trained as a philosopher. See, Marx क्या था, एक फिलोसोफर भी था, एक रिवॉल्यूशनरी भी था. सो ही इज ट्रेन्ड एज अ फिलोसोफर. मार्क्स टर्न्ड अवे हिज फिलोसॉफी इन हिज मिड 20th टूवर्ड्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. सी, मार्क्स ने क्या किया, ही टर्न्ड अवे फ्रॉम फिलोसॉफी. उसने फिलोसॉफी थोड़ा सा साइड में कर दिया, छोड़ नहीं दिया बट थोड़ा सा साइड में कर दिया इन द मिड 20th टूवर्ड्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. नाउ we'll move towards the life of Karl Marx.
अ जर्मन फिलोसोफर। सी कार्ल मैक्स क्या था? ये जर्मन फिलोसोफर था। द जर्मन फिलोसोफर, रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट, one who studied the use of money and other material funds, and leader Karl Marx founded modern scientific socialism. See, the German philosopher, रिवॉल्यूशनरीज एक इकोनॉमिस्ट भी था जिसने प्रॉपर स्टडी किया लाइक मटेरियल कैसे, मटेरियल फंड जो आते हैं और पैसा जो आते हैं वो अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं। यूज़ करना यानी क्या, मतलब यहाँ पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा कर सकते हो आप, राइट। अभी आपको मटेरियल फंड मिल रहा है, पैसा है आपके पास, तो आप कैसे यूज़ करोगे उसको, जैसे चाहिए वैसे यूज़ करोगे क्या? नहीं। इफ़ यू गो इन अ फैक्ट्री एंड ऑल ना, इसका पूरा फ्लो रहता है कैसे कब क्या यूज़ हुआ है। इनफैक्ट अपने कॉलेज में ही देख लो, लाइक कॉलेज वालों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कौन सी टीचर को कितना सैलरी पे किया है, राइट। कौन सी मौसी को कितना पैसा दिया है, कितना एडवांस दिया है एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स की फ़ीस, कौन से स्टूडेंट की फ़ीस कितनी आई है, और उसके ऊपर से एग्रीगेट भी निकालते कि लाइक 11th के इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतनी फ़ीस आनी चाहिए, बट इतनी आई है, किसकी किसकी नहीं आई है, इन सब का रिकॉर्ड रहता है और उसी के बेसिस पे उनका सारा काम चलता है, राइट। तो मार्क्स भी क्या था? एक ही इकोनॉमिस्ट भी था। एंड लीडर कार्ल मैक्स फाउंडेड मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म। और क्या था? एक लीडर था, कार्ल मैक्स फाउंडेड मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच नो प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज प्राइवेट। से मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म ये क्या है? ये सिस्टम ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज प्राइवेट, मतलब कोई भी ये प्रॉपर्टी मेरी है करके नहीं बोल सकता। हिज बेसिक आइडियाज नोन एज मार्क्सिज्म फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। हिज बेसिक आइडियाज नोन एज मार्क्सिस्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, an economic and governmental system characterized by citizen holding all property and good in common movement throughout the world. See, his basic idea known as Marxist form the foundation of socialist. उसका जो आइडिया था उससे क्या हुआ? is known as the Marxism and is the foundation of the socialist and communist, an economic and government system characterized by citizen holding all property and goods in common movements throughout the world. See, क्या था? एन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे सिटीजन क्या है? होल्ड्स द प्रॉपर्टी एंड गुड्स इन कॉमन, कॉमन में सब प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी। और ये मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड था। नाउ हिज अर्ली लाइफ। कार्ल Heinrich Marx was born in Trier, Rhenish Persia, present day German. कब born हुआ था? कार्ल मैक्स was born in Trier, Rhenish Persia, that is आज के नाम पे अपन जर्मन बोला जाता है, on May 5th 1818। कब born हुआ था? He was born in Germany in 1818, means on May 5. The son of Heinrich Marx, a lawyer, and Henriette Persberg Marx, a Dutch woman. क्या था? The son of Heinrich Marx था ये, a lawyer, and Henriette Persberger Marx, a Dutch woman. See, उसके पापा लॉयर थे और उसकी मॉम थी वो थी डच वुमेन थी। बोथ हेनरिच एंड हेनरियट्स वे डिसेंडेड ऑफ अ लॉन्ग लाइन ऑफ रैबिस, मास्टर और टीचर ऑफ ज्वेलिश रिलीजन। सी, अभी उसकी मम्मी पापा दोनों क्या थे? टीचर थे ज्वेलिश रिलीजन के। बैड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ लॉ बिकॉज ही सॉ जीविश, हेनरिच मैक्स कन्वर्टेड टू Lutheranism about 1817. See, banned from the practice of law. See, अब लॉ छोड़ दिया था, क्यों? बिकॉज ये जो जीविश है हेनरिच मैक्स क्या हो गया? ही कन्वर्टेड टू लुथेरियन अबाउट 1817.
Karl was baptized in the same church in 1824 at the age of 6. See, कार्ल जो था वो भी उसी चर्च में जाते थे, उसी चर्च में सब सुनते थे in 1824 at the age of 6. Karl attended a Lutheran elementary school but later became an atheist, one who does not believe in the existence of God. See, कार्ल क्या करते थे? कार्ल attended a Lutheran element school. वो लुथेरन जहाँ पे उनके रिलीजन कास्ट के बारे में बोलते थे ना, वो स्कूल में वो जाते थे. बट बाद में क्या हो गया, उन्होंने गॉड पे बिलीव करना ही छोड़ दिया. मतलब 6 साल के थे तब से वो चर्च वगैरह जाते थे, वहाँ पे वो सारा फॉलो करते थे, जो भी उनका रिलीजन है, एवरीथिंग ही यूज्ड टू फॉलो ओवर देयर. बट धीरे धीरे क्या हो गया, वो एक ऐसा स्टेज आ गया जहाँ पे उन्होंने भगवान को बिलीव करना ही छोड़ दिया. वो एक एथिस्ट बन गया. एथिस्ट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड. एंड मटेरियलिस्ट, वन हु बिलीव दैट फिजिकल मैटर इज ऑल दैट इज रियल. और क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया. जो अभी है वही सच्चाई है. जैसे अभी मटेरियलिस्टिक मतलब क्या, हाँ, वन हु बिलीव दैट फिजिकल मैटर इज ऑल दैट इज रियल. ये जो मैटर है जो सच में रियल है. मतलब आज मैं बोलूँ कि बाबा ये धरती भगवान बना रहा है, ये धरती भगवान चला रहा है, तो कैसे ही है क्या? तो आप बोलोगे कहाँ है भगवान, तो ये रियल है क्या? किसी ने देखा क्या भगवान को? नहीं, बस मानते हैं, बोलते हैं और वही सुनते आ रहे हैं. बट एक्चुअली है कैसा? नहीं. मटेरियलिस्टिक क्या है? यही है, जो सही है वही बिलीव करो, जो दिखता है वही बिलीव करो. रिजेक्टिंग बोथ द क्रिस्टियन एंड ज्यूल रिलीजन. और उसने क्या किया, मैक्स ने क्या किया, ये जो क्रिश्चियन और ज्यूल रिलीजन दोनों छोड़ दिया. उसने दोनों रिलीजन अपनाने से इनकार कर दिया. इट वॉज ही हु कॉइन्ड द सेइंग. अब उसने क्या बोला था, रिलीजन इज द ओपिनियन ड्रग दैट डेडपेंस पेन इज टुडे इलीगल and comes from the pop flower. See, religion is the opium. ये जो religion क्या है, ये जो भी है दिल से आना चाहिए. मम्मी पापा ने ये रिलीजन फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं भी फॉलो कर रही हूँ, नहीं, ये गलत है. जो भी है आपके दिल से आना चाहिए. जैसे फूल जो भी खिलते हैं पेड़ों पे अपने मन से खिलते हैं और एक समय के बाद मुरझा जाके मर भी जाते हैं, उसी तरह रिलीजन भी बोल रहे हैं वो. A basic principle in modern communism. See, religion is the opinion drug that deadpens pain is today illegal and comes from the popped flower of the people. A basic principle in modern communism. Karl attended the Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier for 5 years, graduating in 1835 at the age of 17. कार्ल क्या है, कार्ल अटेंडेड द फ्रेडरिक विल्हेम जिम्नेशियम इन ट्रायर फॉर 5 years, graduating in 1835 at the age of 17. The gymnasium program was the usual classical one: history, mathematics, literature and language, particularly Greek and Latin. See, the gymnasium programs was the usually classical one. ये जो प्रोग्राम था वो क्लासिकल था. इट वॉज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड इट वॉज इन 2 लैंग्वेज, दैट इज ग्रीक एंड लैटिन. कार्ल बिकेम वेरी स्किलफुल इन फ्रेंच एंड लैटिन. सी, कार्ल क्या था, वो बहुत ज़्यादा होशियार बन गया था फ्रेंच एंड लैटिन में, बोथ ऑफ विच ही लर्न टू रीड एंड राइट फ्लुएंटली. सी, उसने ग्रीक लैटिन भी आती थी और उसके बाद उसको फ्रेंच एंड लैटिन भी बहुत अच्छे से आती थी और वो रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छे से ही स्टार्टेड डूइंग दैट इन अ वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्लुएंटली करता था. इन लेटर ईयर्स ही थॉट हिमसेल्फ अदर लैंग्वेज. से उसने आगे जाके खुद को और दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ाई है, सो दैट एज अ मैच्योर स्कॉलर ही कुड ऑल्सो रीड स्पेनिश, इटालियन, डच, स्प्लैंडविज, रशियन एंड इंग्लिश. से so as a mature scholar, see he became a mature scholar.
he could also read Spanish, Italian, Dutch, Slavonian, Russian and English. कितने लैंग्वेज पढ़ रहा था देखो वो. इटालियन आती था, ग्रीक, लैटिन, हाँ, देन डच, स्पेनिश, रशियन and English. As his article in the New York Daily Turbine show, he came to handle the English language masterfully. See, as his article in the New York Daily Turbine show, he became to handle the English language masterfully. Who works, although he never lost his heavenly German accent when speaking. See, भले उसने इतनी सब लैंग्वेज सीखी, इतनी सब लैंग्वेज उसको आती थी, बट उसने जर्मन छोड़ी नहीं. या जर्मन में भी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट था यहाँ पे. मतलब कितना होशियार है देखो ये कार्ल मैक्स. वेरी नाइस यार. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, यंग अडल्ट एज. इन अक्टूबर 1835 मैक्स एनरोल्ड इन बॉन यूनिवर्सिटी इन बॉन. सी, इन अक्टूबर 1835 क्या हो गया, मैक्स एनरोल्ड इन Bonn University in Bonn, Germany, where he attended courses primary in law, as he was his father's desire that he become a lawyer. See, यहाँ पे क्या हो गया, वो बॉन यूनिवर्सिटी में गया इन बॉन जर्मन में, जहाँ पे उसने लॉ का कोर्स करना चालू किया. क्यों लॉ कर रहा था, क्योंकि उसके फादर की इच्छा थी कि वो लॉयर बने. सी, एवरी फादर विश फॉर हिज सन समथिंग समथिंग, तो उसके पापा चाहते थे कि वो लॉयर बने. Marx, however, was more interested in philosophy, the study of knowledge and literature, than in law. See, but Marx क्या था, he was more interested in philosophy. मार्क्स को क्या था, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट फिलोसॉफी में था, the study of knowledge and literature than in law. See, फिलोसॉफी और लिटरेचर में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था अपार्ट फ्रॉम द लॉ. He wanted to be a poet and dramatic, one who write plays. See, कार्ल मैक्स को क्या था, उसको एक पोएट बनना था, एक ड्रामेटिस्ट बनना था, who writes play. In his study day, he wrote a great deal of poetry, most of it preserved that in his mature years he rightfully recognized as imitative and unremarkable. See, जब वो स्टूडेंट थे तो बहुत सारे पोएम्स वगैरह लिखते थे, राइट, और वो इतने अच्छे से लिखते थे कि वो अनरिमार्केबल था. ही स्पेंड अ ईयर एट बॉनी. सी, उन्होंने बॉनी में काफ़ी एक साल भर एज इन बिताया, स्टडिंग लिटिल बट पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग अ लॉट. सी, जब वो बॉनी में थे तब क्या था, वो पढ़ाई कम करते थे, पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये बहुत ज़्यादा काम करते थे. ही ऑल्सो पाइल्ड अप हैवी डिपेट्स. और क्या है, उन्होंने लोगों से बहुत ज़्यादा उधार भी ले लिया था. सी, कितना स्पॉइल हो गए थे वो, कितने बिगड़ गए थे वो, राइट. बॉनी में है खाली पार्टी करना, ड्रिंक करना और बहुत ज़्यादा लोगों से उधार ले लिया था. मार्क्स डिसमेड फादर टुक हिम आउट ऑफ बॉनी. सी, मार्क्स के फादर ने देखा ये सब और उन्होंने उसको बॉनी से बाहर निकाल दिया. एंड ही हैड हिज एंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन गए हैं, देन अ सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. वहाँ पे उस वक्त बर्लिन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी. ओके, अब उनका क्या है, लाइफ में टर्न आ गया. अब वहाँ पे वो पार्टी शार्टी करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, उधर उधर बहुत ले रखा था. तो उनके पापा ने उसको वहाँ से निकाल के बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी में डाल दिया था. इन बर्लिन अ सर्कल ऑफ ब्रिलियंट थिंकर was challenging existing institutions and ideas including religion, philosophy, ethics, right, and politics. See, in Berlin क्या है, a circle of brilliant thinker was, उस बर्लिन में उसको एक अच्छा ब्रिलियंट थिंकर का ग्रुप मिला, जहाँ पे वो लोग आइडियाज़ शेयर करते थे अबाउट रिलीजन, फिलोसॉफी, एथिक्स यानी व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड मॉरली है, और पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा शेयर वगैरह करते थे. मार्क्स ज्वाइन दिस ग्रुप ऑफ रेडिकल थिंकर होल हार्टेडली. मार्क्स ने क्या किया, ये ग्रुप पूरे दिल से ज्वाइन किया. ही स्पेंड मोर देन 4 years इन बर्लिन. सी, बर्लिन में कितना टाइम बिताया उन्होंने, ही हैड स्पेंड मोर देन 4 years, कंप्लीटिंग हिज स्टडी विद द डॉक्टरल डिग्री इन मार्च 1841. सी, और उन्होंने वहाँ पे ही गॉट द डिग्री इन मार्च 1841.
we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll be studying about the force to move on. Thank you.